क्या कहेंगे, यूजीसी आप लोग जिद पे अड़े हैं, मनवाना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और आज हम लोग अपनी जनता पार्टी के समक्ष आए हुए हैं जंतर मंतर पर धरना देने के लिए। हम लोग आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते माननीय न्यायालय से, और इसमें हम लोगों को ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी समाज को न्याय मिलेगा, यूसीजी भी लागू होगा, हम लोगों के समर्थन में आएगा। आप लोग चाहते हैं जनरल कैटेगरी का शोषण हो? हम लोग ये नहीं चाहते जनरल कैटेगरी का शोषण हो। जनरल कैटेगरी के लोग चाहते हैं कि ओबीसी एससी एसटी समाज का हिंदू मुस्लिम में नफरत बांट करके इनका शोषण किया जाए, इनको लड़ाया जाए। अब बहुजन समाज जा चुका है, बहुजन समाज लड़ने वाला नहीं है। बहुजन समाज, ओबीसी समाज हमेशा एससी एसटी के साथ रहा है, माइनॉरिटी के साथ रहा है, रहेगा भी। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं और यूजीसी को लागू करा करके ही रहेंगे। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं इससे भेदभाव बढ़ेगा और चीजें कोई भेदभाव नहीं पड़ेगा। जो नहीं जानता वो भेदभाव करता है। कौन कह रहा है कि वही 15% लोग कर रहे हैं भेदभाव है, वो अपने आप को इकट्ठा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसकी एक बेंच, एक कमेटी बनाया जाए, इसमें सारे धर्म और कास्ट के लोग होंगे। अगर जिसके साथ अन्याय होगा सारे लोग मिल करके इस कमेटी पे गठन करेंगे, देखेंगे कौन क्या कर रहा है। अगर जो गलत करेगा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। इसमें शोषण करने की क्या बात है? अब तक जो है एससी एसटी का था, यूजीसी लागू होता था, अब ओबीसी भी मांग रहा है, बताइए। ओबीसी बिल्कुल मांग रहा है। अगर आपके साथ गलत होगा, अगर आपको एक थप्पड़ भी मैं मारूंगा, आप न्यायालय में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर हमारे साथ कोई भेदभाव करेगा हम जाएंगे? बताइए, आपको अगर मैं मारूं आप जाएंगे नहीं? यस या नो बोलिए, आप जाएंगे नहीं जाएंगे? कहाँ सर जातिवाद है? क्यों नहीं, बिल्कुल जातिवाद है। हर जगह जातिवाद है, हर जगह जातिवाद है। इसीलिए तो आज पूरा यूपी ही नहीं, आज दिल्ली में भी, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज आंदोलित है हर छात्र, हर युवा वर्ग। अगर यही चीज पहले लागू हो जाता, आज रोहित वेमुला हमारे आपके बीच में होता है। आपका कोई भाई किसी भाई को अगर मार दिया जाए, आपको दर्द नहीं होगा? वो भी हमारा भाई होगा, इनका भाई होगा, इनका भाई होगा। आज इसलिए हम लोगों को दर्द है। हम लोग रोहित वेमुला के साथ में है, आज उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सुनिए, सवाल सुनिए। ब्राह्मण समाज कह रहा है कि हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जाएगा, हमें फंसाया जाएगा। ब्राह्मण समाज जानता ही नहीं, वो पढ़ाने लोगों को बेवकूफ बना रहा है। हमने क्या बोला? यह समानता का न्याय की लड़ाई है। इसमें एक बेंच बनाई जाएगी, इसमें हर ब्राह्मण भी रहेंगे, एससी भी रहेगा, एसटी भी रहेगा, ओबीसी भी रहेगा, माइनॉरिटी भी रहेगा। पूरा मेंबर बनाया जाएगा। अगर आपके साथ कोई कार्रवाई होगा, आप उसको लेकर के जाएंगे। जितने मेंबर रहेंगे उस पे देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। सारे मेंबर जब तैयार होंगे तब आपके प्रति कार्रवाई होगी, आपको न्याय मिलेगा। तमाम लोग कह रहे हैं इसमें तो कहीं ब्राह्मण समाज की कोई सुनवाई ही नहीं, वो तो अपनी शिकायत ही नहीं कर सकता। वो तो भरमा रहे हैं ना, उनको मालूम ही नहीं है। वो तो भरमा रहे हैं, जैसे आपको नहीं मालूम है। हम ब्राह्मण समाज से, हमारा छोटा भाई ब्राह्मण समाज से है। अगर उनको नहीं मालूम है तो उनको तो उल्टा सीधा बताएंगे ही। जो घोर के पिला दे वो पी रहा है। तो यहाँ ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी समाज जाग चुका है, वो यूसीजी के बारे में जान रहा है। उनको हम लोगों को यानी कि बताने और पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम लोग पढ़ चुके हैं और इसको लागू करा कर करेंगे। हम लोगों को न्यायालय से पूर्ण विश्वास है कि ये हम लोगों के पक्ष में आएगा। माननीय स्वामी प्रसाद अपनी जनता पार्टी के समक्ष आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जन आंदोलित है, जिससे कि न्यायालय को एक संदेश जाए कि यूजीसी बिल के लिए ये लोग भी चाह रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि यूजीसी बिल जल्द से जल्द लागू हो, लोगों के साथ हो रहे अन्याय से रुके। नहीं रोहित वेमुला जैसे न जाने कितने हजारों सैकड़ों लोग यहाँ मारे जाएंगे और उनको न्याय नहीं मिलेंगे। सर बताइए, जब कोर्ट में मामला पहुंच चुका है तो आप लोग हल्ला क्यों काट रहे हैं? कोर्ट पे भरोसा रखिए ना। बिल्कुल सिस्टर, कोर्ट पे मेरे न्यायपालिका को पर पूरा भरोसा। जैसे कि आपने अभी 1 मिनट पहले आपने कहा कि जितना भी ब्राह्मण समाज है वो कहीं न कहीं डरा हुआ है कि हमारे साथ अत्याचार होगा। यदि अत्याचार होना ही था, जब यूजीसी बिल आया था तो वो लोग 2 से 3 दिन के अंदर रोड पे उतर करके इस कानून को न्यायालय भेज दिए। अब उस पे न्यायालय पे हमको इतना भरोसा है कि कहीं न कहीं भाजपा सरकार के ही आदेश पे न्यायपालिका अपना निर्णय देती है। क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूँ पिछले 8 से 10 सालों में न्यायपालिका भाजपा सरकार के इशारे पे ही चलती है। अच्छा, और अभी आपने 2 मिनट पहले कहा कि जैसे SC ST एक्ट आया था, ठीक है, आपने बोला कि जैसे SC ST एक्ट आया था तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। ये बिल्कुल नहीं। मैं आपके माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि SC ST एक्ट ये लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
कहीं न कहीं बहुजन समाज को प्रताड़ित किया जा रहा होगा, तभी ऐसा ये निर्णय कानून लाने का जो है संसद में बात उठी। यदि ऐसा कहीं SC ST परेशान न किया जा रहा होता, प्रताड़ित न किया जा रहा होता, तो ऐसे कानून बनाने की कोई आवश्यकता न पड़ती। और जैसे संसद में ये UGC कानून आया भी है, तो कहीं न कहीं इसके पीछे OBC SC ST के छात्रों के साथ में कमियां हो रही, भेदभाव देखने को मिल रहा है, तभी ऐसे कानून आए। जैसे हर एक चीज मैं साधारण भाषा में बता दूं कि कोई रास्ता है, यदि उसमें गड्ढा होगा तभी उसको जो है कंप्लीट करने का काम किया जाएगा। यदि वो प्रॉपर तरीके सही चल रही है तो उसको रिनोवेशन काम करने का जो है आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसका ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं न कहीं हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, इसीलिए ऐसा कानून आया है। और अपनी तो कोर्ट पे भरोसा रखिए ना सर। कोर्ट में जब मामला चला गया तो आप लोग सड़कों पे जंतर मंतर पे क्या कर रहे हैं? जंतर मंतर पे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, शेरे बहुजन नायक, इनके समर्थन में हम आए हैं। क्योंकि हम पहले आपसे बता चुके हैं कि जो कोर्ट न्यायपालिका जो भी अपना निर्णय देगी, ये भाजपा के इशारे पे ही देगी। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, आप बार बार उसी पे घुमा रहे हैं। मैं पहले कह रहा हूँ, भाजपा के सरकार के इशारे कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पे भरोसा है। बट उसमें जो UGC और ये जो आप बता गए ब्राह्मण पे जो है उनका अपने में वो कहीं डरे हुए हैं, तो वही लोग वहाँ बैठे हैं, तो कैसे भरोसा करें? कहाँ से आए हैं आप? हम गाजीपुर से आए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे UGC को लेके आप सड़कों पे उतरे हैं? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है UGC भी पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जो बिल लागू किया है ये छात्रों के और आम पब्लिक के हित में नहीं है, इसलिए आम पब्लिक जो है रोड पे उतरी है। अच्छा, ठीक है, क्या कहेंगे बताइए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं मैम आप बताना चाहूंगा जी कि जो UGC बिल है, कोई भी ये व्यक्ति गलत फहमी न पाले कि ये किसी धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ है, किसी जाति विशेष के लोगों के खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कानून, जितना भी कानून बनता है वो अपराध के खिलाफ बनता है, ना कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ बनता है, ना जाति विशेष के खिलाफ बनता है। अगर कोई जाति विशेष का व्यक्ति ये कहता है कि ये कानून अपराध के खिलाफ बनाया, हमारे खिलाफ बनाया, इसका मतलब क्या है? क्या आप अपराध करते हैं? कि आप जाति उत्पीड़न करते हैं? क्या आप लोगों को प्रताड़ित करते हैं? कि मानसिक उत्पीड़न करते हैं? लोगों की छात्र छात्राओं की संस्थानिक हत्याएं होती हैं, क्यों होती हैं? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सरकार ने माना है इस बात को कि जो है ना SC ST OBC बहुजनों के साथ जो है ना जाति उत्पीड़न होता है मैम। तो इसकी जब रेगुलेशन की जब बात आती है तो कुछ मुट्ठी भर लोग जो है ना सड़क पर उतर आते हैं कि इसको जो है ना रोल बैक करो, रोल बैक की वो क्यों बात कर रहे हैं? जबकि हम तो नहीं कह रहे कि उनके खिलाफ कानून बनेगा तो वो रोल बैक की बात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, उस सवाल को क्यों रिपीट कर रही है? कानून उनके खिलाफ है ही नहीं, अपराध के खिलाफ है, अपराधियों के खिलाफ है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। जो जाति उत्पीड़न करेगा उसके खिलाफ कानून काम करेगा, ना कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ काम करेगा, ना जाति के खिलाफ काम करेगा। लोग जाति के खिलाफ क्यों मान रहे हैं? इस बात को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए उनको। ये अपराध के खिलाफ है, ये किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। इसका मतलब ये आप शोषण जारी रखना चाहते हैं संस्थानों में, बहुजनों की हत्या करना चाहते हैं, बहुजनों का शोषण करना चाहते हैं, भेदभाव करना चाहते हैं। वो तो भाईचारे की बात कर रहे हैं। हम भी भाईचारे की बात कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि जो ना सर्व समाज के खिलाफ कोई हम उत्पीड़न की बात कर रहे हैं। कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति या माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जो आए हैं, वो जो ना सर्व समाज के उत्पीड़न की बात हम नहीं कर रहे। वो भी हमारे भाई हैं, हम उनकी उत्पीड़न की बात नहीं, हम अपने डिफेंड की बात कर रहे हैं कि जो हमारा जातिगत उत्पीड़न होता है बहुजनों का, जो संस्थानिक हत्याएं होती हैं, उसके लिए जो कानून सरकार लाई है, सरकार मानती है